मैंने मेरी इंटर्नशिप फर्म से भी की है एंड लिस्टेड कंपनी से भी की है। तो हम बात करेंगे अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि फर्म में कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, लिस्टेड कंपनी में जब मैं इंटरव्यू देने गया तो क्या क्या सवाल पूछे, राइट। तो उस फेस की बात करेंगे हम, राइट। तो फर्म का क्या सीन है, फर्म ज़्यादा पे नहीं करते, तो ज़्यादा पे स्केल नहीं है, तो इंटरव्यू पे भी कोई अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा। तो इतना ज़्यादा फर्म में बस एक ही रिक्वायरमेंट है, अगर आपको फर्म में ज्वाइन होना है तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव पास आउट हो, कल से आ जाओ, राइट। उसमें चाहे कितने भी एक्सेप्ट बिग फोर, क्योंकि ज़्यादा पेस के आप ही सोचिए, कोई मुझे एक क्वालिफाइड पर्सन मिल रहा है एग्जीक्यूटिव पास आउट, वो भी फुल टाइम के लिए, और सिर्फ उसको महीने का मेरे को 5,000 देना है, तो मैं क्या एक्स्ट्रा बैकग्राउंड क्या पूछूं, मीन्स क्या सवाल पूछूं। मैं बोलूँगा ना बिंदा बस मेरे को 5,000 रुपये ही देने हैं, राइट, पर मंथ, वो भी फुल टाइम एम्प्लॉय मिल रहा है। तो मोस्टली फर्म में कोई इंटरव्यू वगैरह इतना होता नहीं है, इंट्रोडक्शन राउंड होता है, थोड़ा बैकग्राउंड पूछते, बोलेंगे 21 मंथ्स पूरा करोगे ना, बस यही पूछेंगे और कुछ पूछेंगे नहीं, बीच में छोड़ के तो नहीं जाओगे, ऐसे एक दो सवाल पूछेंगे, दैट्स इट, और फर्म में आप इजीली लग जाओगे। मैंने जयपुर में जितने भी फर्म में इंटरव्यू दिया था, जितने भी, सरप्राइजिंगली मैं सब में सिलेक्ट हुआ, और मुझे लग रहा था कि मैं होशियार हूँ बहुत ज़्यादा कि हर फर्म वाला बट क्या चाहिए था कि 4,000 एंड 5,000 पे स्केल, मीन्स मेरा कोई इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था ही नहीं, मीन्स इंटरव्यू वो लेते ही नहीं थे, बस पूछते थे आप जलगांव से क्यों आए हो यहाँ पे, थोड़ा यही नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होता था, और बोलते थे कल से आना है, कल से आ जाओ, राइट, बस इतना ही होता था। और मैं सेपरेट, मेरे को लगा बाप रे मेरा सीवी देख के ये सिलेक्ट कर रही है कि क्या शॉर्ट है, राइट। एंड द थिंग इज कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे सिटी में कितने फर्म है, ये आपको स्टिमुलेट पोर्टल ही बताएगा, स्टिमुलेट पोर्टल पे जाओगे, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के सेक्शन में जाओगे, तो आई थिंक वहाँ पे जितने भी आपकी सिटीज सिलेक्ट करोगे तो कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन से पीसीएस एलिजिबल है आपको इंटर्नशिप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, वो स्टिमुलेट पोर्टल पे सारी लिस्ट आ जाएंगी। यूट्यूब पे आप चेक करोगे तो इसके वीडियोस बहुत सारे होंगे, अदरवाइज मैं खुद एक वीडियो बना दूंगा कि आपके सिटी में कौन कौन से पीसीएस है जो कि एलिजिबल है, आपको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते, राइट। तो उसकी लिस्ट आ जाएंगी। तो मैं वही करता था, स्टिमुलेट पोर्टल से चेक कर लेता था जयपुर में कितनी सारी पीसीएस की फर्म है जो कि एलिजिबल है, जो कि मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। मैं उनके एड्रेस पे जाता था, सीवी सेंड कर देता था, या तो व्हाट्सएप से सीवी सेंड कर देता था, उनका मोबाइल नंबर भी मेंशन रहता है वहाँ पे अलॉन्ग विद एड्रेस। तो मैं या तो उनको सीवी पहले सेंड कर देता था या जाके फिजिकली सीवी दे के आता था, तभी हमारी बात हो जाती थी। अभी आते हैं जब मैं लिस्टेड कंपनी में लगा, लिस्टेड कंपनी में भी मैंने जयपुर में ग्रेविटा इंडिया करके एक लिस्टेड कंपनी है, वैभव ग्लोबल है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बट उसका मार्केट कैप आई थिंक 45,000 करोड़ या 50,000, मीन्स वो नाम की स्मॉल फाइनेंस बैंक है एयू, बट है बहुत बड़ी। एंड देयर इज WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क जो कि जयपुर में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, बट उसका बुक्स ऑफ अकाउंट जयपुर में मेंटेन होता है। तो वहाँ पे भी CS की रिक्वायरमेंट थी, राइट। तो मैंने यहाँ पे चारों जगह इंटरव्यू दिया, तो मैं वैभव ग्लोबल में सिलेक्ट हो गया था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में वैकेंसी नहीं थी, बट मैं गया था वहाँ पे। एंड ग्रेविटा इंडिया में भी मेरे को प्रोसीजर पता नहीं थे, राइट, कि कैसे, अभी हम बात करते कि लिस्टेड कंपनी में कैसे जाना है, बट मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जयपुर में मैंने जहाँ लिस्टेड कंपनी में इंटरव्यू दिया वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस इतना, दे आर रेडी टू पे मी गुड, कि जैसे कि वैभव ग्लोबल वाले एंड WTP के जो CS थे वो मेरे को अच्छा ऑफर कर रहे थे, लाइक 10-12 के, मीन्स मेरा खर्चा निकल जा रहा था। बट थिंग इज़ कि मेरे दिमाग में ये पड़ा हुआ था कि अगर मैं लिस्टेड कंपनी में काम करूँगा तो मेरे को कुछ सीखने नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने फर्म चूज़ की और मैं फर्म में चले जाता हूँ। बट बाद में जैसे मेरा फर्म में ड्यूरेशन कंप्लीट होता है, लाइक मैं 4-5 मंथ मेरी फर्म में इंटर्नशिप करता हूँ और मैं मेरे होम टाउन आ जाता हूँ। तो यहाँ पे होम टाउन में एक लिस्टेड कंपनी है, जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप अराउंड 5,000 करोड़ है, 5 to 6,000 करोड़ है, ओके। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन कैसे होता है, अभी लिस्टेड कंपनी के इंटरव्यूज़ की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको कॉर्पोरेट्स के कुछ रूल्स बोल देता हूँ, ताकि आपको इजी रहे। देखो कॉर्पोरेट के रूल्स क्या है, बेसिक रूल्स क्या है। पहला रूल है, अगर कॉर्पोरेट लिस्टेड कंपनी को, पहली बात तो कॉर्पोरेट को अगर आपको लेना है, मीन्स कॉर्पोरेट में वैकेंसी है और उसको आपको लेना है, तो वो इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछेंगे आपको पता है, कि बताओ आपके मामा का नाम क्या है, एंड यू विल आंसर इट, क्योंकि पता है मेरे को मेरे मामा का नाम। अगर उसको आपको लेना नहीं है तो वो क्या पूछेंगे, बता मेरे मामा का नाम क्या है। आप बोलोगे मुझे क्या पता, रिजेक्ट, नहीं पता। तो ये कॉर्पोरेट का रूल है, अगर उसको आपको लेना है तो पूछेंगे आपके मामा का नाम क्या है, अगर नहीं लेना तो पूछेंगे बता मेरे मामा का नाम क्या है, राइट। अगर आपको सो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये कॉर्पोरेट का रूल है भाई, उसको लेना रहेगा तो बहुत इजी सवाल पूछेंगे आपसे।
तो अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए तो आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट मत करना कि मेरे को क्यों कॉल नहीं आया, लिस्टेड कंपनी से मैं इतने राउंड्स दे रहा हूँ। ये कॉर्पोरेट का रूल है, राइट। अगर उसको नहीं लेना रहेगा तो वो नहीं लेगा। अगर वैकेंसी नहीं है, आप इंटरव्यूज़ कितने भी दे दो, नहीं लेना है कॉर्पोरेट को, नहीं लेगा। ओके, द सेकेंड जो कॉर्पोरेट का रूल है, कॉर्पोरेट डरता नहीं है पैसे उड़ाने से। कॉर्पोरेट बहुत अच्छा खासा पे करता है। अगर अभी सेकेंड रूल, अगर कॉर्पोरेट को आपको लेना है तो वो पैसा अच्छा खासा उड़ाएगा, चाहे इंटर्न हो चाहे कोई भी हो, राइट। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं मेरे होम टाउन में था तो आई सेड कि मेरे को 15K चलेगा, बट उन्होंने सामने से 18K ऑफर किया मेरे को। तो मैं भी सरप्राइज था कि 3K एक्स्ट्रा क्यों दे रहे थे, बट मेरे को पता नहीं था। अब हम आते हैं थर्ड रूल पे कि कॉर्पोरेट आपको जितना दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया दे रहा है तो वो 3 रुपये 4 रुपये का काम निकलवाएंगे आपसे, राइट। तो मैं खुश हो गया था कि 15,000 मांगा बट 18,000 सामने से दे रहे। बट क्योंकि उन्हें पता था एक कॉर्पोरेट एक्शन पेंडिंग है जो कि आने वाला था सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में, तो उनको मीन्स मैनफोर्स लगने वाले थे, एम्प्लॉयज़ लगने वाले थे, इंटर्न्स लगने वाले थे, तो जो कि मेरे को 2-3 महीने बाद में जाके पता चला। ओके, तो अभी हम बात करते हैं मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ। तो फर्स्ट रूल मैंने बोला, अगर रिक्वायरमेंट है तो बहुत ही ईजी सवाल पूछेंगे आपको। क्योंकि मैं मेरे होम टाउन में था, यहाँ पे इतने ज़्यादा CS अवेलेबल नहीं थे, तो मेरा सिलेक्शन ईजिली हो गया था। ये एक CS का फ़ायदा है, अगर आपके होम टाउन में कोई लिस्टेड कंपनी है तो आप अगर वहाँ पे आपका CV पहुँच जाता है, राइट। और CV ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी लिस्टेड, मेरे शहर में कौन सी लिस्टेड कंपनी है, उसका मेल आईडी कहाँ से मिलेगी। इस पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए जो कि आप चेकआउट करो। वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है जिस पे मैंने आपको मास्टर डेटा चलाना सिखाया है, वहाँ से मेल आईडी निकालते सिखाई, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस सब पता चल जाएगा। ये दोनों वीडियो देखना, आपको सब पता चल जाएगा कि CS लिस्टेड कंपनी में आर्टिकलशिप करने की प्रोसीजर क्या है, मतलब कहाँ पे मेल भेजना है, मेरे सिटी में कितनी लिस्टेड कंपनी है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें वर्ड बाय वर्ड स्टेप बाय स्टेप बताइए मैंने इन दोनों वीडियो में, आप चेकआउट कर लेना। क्योंकि मेरे को फर्म का एक्सपीरियंस था, मेरे को पता था कहाँ पे मेल आईडी, कौन सी मास्टर डेटा से मेल आईडी उठाई, और मैंने मेरा CV सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट की टीम को भेज दिया था। सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट की मेल आईडी पे मेरा CV चला गया था। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला उनको रिक्वायरमेंट थी तो इजी सवाल पूछे थे, राइट, एंड मैंने पास कर लिया। सेकेंड थिंग इज़ कि मैंने मेरे CV में लिखा था कि मेरे को अच्छा खासा स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एग्जीक्यूटिव के टाइम से स्टॉक मार्केट में थोड़ा कुछ ना कुछ कर रहा था, यू नो, तो मेरे को अच्छा खासा स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस था। तो मेरा इंटरव्यू जो था 15 से 20 मिनट के सवाल सिर्फ स्टॉक मार्केट पे पूछे गए थे। और ये ऐसा नहीं था जो भी आप आपके CV पे लिखोगे ना उसी पे ही सवाल पूछेंगे। आपने जो भी आपके CV में कुछ मेंशन किया है उसी के अराउंड सवाल पूछे जाते हैं। ये ऐसा नहीं, ये वैभव ग्लोबल में भी हुआ था, ग्रेविटा इंडिया में भी हुआ था, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी हुआ था, WTP में हुआ था। और जो भी मैं कुछ फर्म में अच्छी फर्म में जा रहा था ना, उन्होंने मेरा CV देखा और CV में जस्ट बिकॉज मैंने स्टॉक मार्केट लिखा था तो स्टॉक मार्केट पे ही सवाल पूछ रहे थे कि बताओ हेजिंग के बारे में बताओ, यू नो, अगर मेरे को कोई किसी प्रीमियम को हेज करना है या मार्केट वन डायरेक्शन में मूव हो, जो कि एक ट्रेडर के लिए बहुत इजी है, अगर कोई ट्रेडिंग करता होगा तो बहुत इजी है, बट वो पूछ रहे थे, यही सवाल पूछ रहे थे। और वो सवाल पे अगर मैं परफेक्टली आंसर दे रहा था तो मीन्स एक अच्छा इंप्रेशन जा रहा था। इवन तो लिस्टेड कंपनी में मेरा जस्ट एज आई सेड कि 15 से 20 मिनट सिर्फ स्टॉक मार्केट पे पूछे गए थे सवाल, जो कि मैंने मेरे CV में मेंशन किया था। तो आपका CV बहुत मैटर करता है, आपके CV में क्या लिख रहे हो। कहीं आपने 1 साल जॉब किया होगा, 6 महीने, या आपके पास कुछ एक अलग से स्किल है। इवन दो वर्ड पर आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। एक्सेल पे कुछ कमांड है, आपको एक्सेल पे बहुत अच्छी कमांड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कमांड है, कोई भी स्किल है जो कि एक्स्ट्रा स्किल है जो कि आप टेबल पे रख सकते हो कॉर्पोरेट के, तो वो मेंशन करना CV में। तो बिकॉज मेरे CV में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था, मैंने लिस्ट तो वो, और 15-20 मिनट का इंटरव्यू उसी पे हुआ था। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, द थिंग इज़ कॉन्फिडेंस। यू नो, लिस्टेड कंपनी में देखो काम CS का काम ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, मीन्स थोड़ा सा एज आई सेड, थोड़ा इंटर्न को क्या करवाएंगे, इंटर्न से कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कोई बताओ हम कि हम डेट ले ना ले, बायबैक करें, ये सब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो टॉप मैनेजमेंट का काम है। तो एक इंटर्न से काम क्या करेंगे, कोई भी अगर क्वेरी आ जाती है NSE BSE की, कोई शेयर होल्डर्स की, तो वो बिना डरे उसको डील करे, बिना डरे एक बार का प्रॉब्लम को वही रोक ले, प्रॉब्लम को ऊपर के लेवल पे एस्केलेट ना होने दे और वही के वही प्रॉब्लम को सॉल्व करके निपटा दे। यही एक इंटर्न का काम होता है। और उसके लिए क्या लगता है, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस। कि NSE का कॉल आया कि फटाक से मैं मेरे कंप्लायंस ऑफिसर तक वो बात पहुंचने ना दूँ अनटिल अनलेस वो कोई इंपॉर्टेंट ना हो। कोई शेयर होल्डर की क्वेरी आई रिगार्डिंग AGM वगैरह, वही के वही निपटा दूँ। तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल
और कॉन्फिडेंस वही मैटर करता है। तो वो इंटरव्यू में क्या चेक करते हैं, वो ऐसा नहीं चेक, कोई भी कंप्लायंस ऑफिसर ये चेक नहीं करेगा कि इसे कितना लॉ पता है। लॉ तो आज नहीं, 2-3 महीने के पीरियड में जो भी क्लेरिकल काम है वो आप सीख लोगे, जो भी रूटीन वर्क है वो सीख लोगे, उसमें कोई एक्स्ट्रा एज नहीं लगेगा। एज क्या लगेगा, आपका पर्सोना क्या है, क्या कोई भी क्योंकि सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में बाहर के लोग मीन्स आते जाते रहेंगे, कोई शेयर होल्डर का कभी कॉल आ गया, कोई एनएससी बीएससी की क्वेरी आ गई, लिस्टेड कंपनी है राइट, कभी कोई डिपार्टमेंट से किसी ने कुछ मांग लिया, कोई सेक्रेटरियल डॉक्यूमेंट मांग लिया, कुछ मिनट्स मांग लिए, तो आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हो। कोई सेक्रेटरी जो इंटरनल ऑडिटर हो गए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो गए, वो आए तो उनसे कैसे बात कर रहे हो आप, वही मैटर करता है लिस्टेड कंपनी में, कॉर्पोरेट में, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड आपका कॉन्फिडेंस। तो वो जो इंटरव्यू का राउंड होता है तो उसमें सबसे जो मेन चीज़ जो टेस्ट होती है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपका मैसेज कम्युनिकेट कर पा रहे हो और आप कॉन्फिडेंट हो, डर नहीं रहे हो बात करते वक्त। दैट्स इट। और लिस्टेड कंपनी में क्या चाहिए, मीन्स सेक्रेटरियल वर्क में वो, हाँ आपके पास टाइपिंग स्पीड अच्छी है, एक्सेल पे कमांड है, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी इज योर कॉन्फिडेंस राइट, जिस पे लोग काम नहीं करते। प्राइमरी इज योर कम्युनिकेशन स्किल, जिस पे लोग काम नहीं करते। हाँ टाइपिंग स्पीड है वो एक्स्ट्रा है, एक्सेल पे कमांड है वो एक्स्ट्रा है राइट, आपके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज है वो एक्स्ट्रा है, बट जो मेन 2 चीज़ें लगने वाली। और बाकी जो मैंने आपको कॉर्पोरेट्स के रूल बोले कि अगर उनको लेना है तो वो बहुत इजी सवाल पूछेगी, क्योंकि वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, पूछेगी आपके मामा का नाम बताओ, आप आंसर दे दोगे, आपके घर वालों का नाम बताओ, आप आंसर दे दो। नहीं लेना है, बोलेंगे बता मेरे मामा का नाम क्या है, आप बोलोगे मुझे क्या पता, चल भाई रिजेक्ट। तो लेना रहेगा तो वैकेंसी है तो इजी सवाल। सेकंड राउंड, पैसा उड़ाने से सेकंड कॉर्पोरेट का रूल है, पैसा उड़ाने से कॉर्पोरेट कभी डरता नहीं, फर्म पैसा नहीं उड़ाता है राइट, कॉर्पोरेट पैसा उड़ाने से डरेगा नहीं। इवन दो जब वो आपको 21 मंथ्स के बाद एडॉप्ट करेगा तो भी एकदम अच्छा पे स्केल देगा, बट इसी के साथ थर्ड कॉर्पोरेट का रूल आता है, दैट इज़ वो 1 रुपया देगा 4 रुपये का काम निकलवाएंगा। तो आप रेडी रहना है, अगर आपको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो आप समझ जाना कि हाँ काम भी वैसा आने वाला है, मेरे को लेट नाइट्स देने पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा शिफ्ट देनी पड़ सकती है। मैं खुद संडेज़ को भी गया ऑफिस में राइट, होली के टाइम पे भी मैं ऑफिस में था। तो आप अवेयर रहो, अगर कॉर्पोरेट 20% एक्स्ट्रा हाइक दे रहा है तो एक्सपेक्ट रखो कि एक्स्ट्रा काम होगा। फर्म और कॉर्पोरेट में एक बोलूँगा, फर्म में माइक्रो मैनेजिंग बहुत होता है। फर्म में मेरे पास ऐसा टाइम नहीं रहता था कि मैं मोबाइल का स्क्रीन भी देख पाऊँ राइट, उतना भी टाइम रहता नहीं था। बट कॉर्पोरेट में माइक्रो मैनेजिंग नहीं होता है। कॉर्पोरेट में आपको डेडलाइंस दे देती है कि ये वीकेंड तक ये काम हो जाना चाहिए, अब बीच में आप कुछ भी करो। मीन्स कॉर्पोरेट में मेरे पास टाइम रहता था कि मैं मीन्स बाहर घूम रहा हूँ, थोड़ा सा चिल हूँ, उतना टाइम रहता था। बट फर्म में बाहर क्या, फर्म में तो मैं मोबाइल भी देखता नहीं था, व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आई है वो भी चेक नहीं करता था। वेरएज़ कॉर्पोरेट में माहौल चिल रहता था, मीन्स एकदम घूम सकता हूँ, बट डेडलाइंस आती थी, डेडलाइंस के पहले काम कर दो ओके। और फर्म में पे स्केल तो कम है, जो कि आपको पता है, कॉर्पोरेट में अच्छा पे स्केल है। एंड और दोनों में काम सीखने मिलता है, फर्म में भी काम सीखने मिलता है, कॉर्पोरेट में भी काम सीखने मिलता है। बस ये गलती मत करना कि मेरे को फर्म में ज़्यादा काम सीखने मिलेगा, कॉर्पोरेट में कम काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद करो, इंटर्नशिप तो अब भी 21 महीने की हुई है। पहले की इंटर्नशिप जो मेरे सर थे, जो कि बहुत पहले से पास आउट है, उनके टाइम पे सीएस की इंटर्नशिप सिर्फ 3 महीने की थी, 3 महीने की, बीच अभी 12 मंथ्स की थी, फिर 15 मंथ्स की हुई, 21। मतलब जिन्होंने 3 महीने की या 12 मंथ की इंटर्नशिप की है, क्या वो बेकार सीएस है? ऐसा कुछ भी नहीं है राइट। तो 21 महीने की है इंटर्नशिप, इसका मतलब ये नहीं आपको फर्म में ही बिताना है। आप कॉर्पोरेट भी चेकआउट कर सकते हो, कोई ब्रोकरेज फर्म भी चेकआउट कर सकते हो, बैंकिंग फर्म भी चेकआउट कर सकते हो राइट, कोई इंटरमीडियरीज भी चेकआउट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट की जो इंटरमीडियरीज रहती है, एक्सचेंजेस, रजिस्ट्रार के नीचे भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो राइट। तो आज का वीडियो इतना ही था कि मैंने इसमें मेरा इंटरव्यू कैसा गया कॉर्पोरेट का। अगर आपको लग रहा है मैं मेरी पूरी जर्नी शेयर करने को रेडी हूँ, कि मेरी इंटर्नशिप की जर्नी भी एक अलग स्टोरी है, कि क्या क्या हुआ था कॉर्पोरेट में, ऑल दैट स्टफ, वो भी मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ओके। कोई भी क्वेश्चन रहा अबाउट इंटरव्यूज रिगार्डिंग सीएस, आप पोस्ट कर दो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ओके।